स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के एक टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और उसमें है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ से लोग जो क्वेश्चन आता है वो काफी जुड़ा हुआ है। ओम्स लॉ में क्या है हमारा, ये हम समझने का कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ किस चीज पे डिपेंड करता है और क्या कहता है। एक्चुअल में यहां पे बात होता है इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं, और तीसरा चीज इसमें होता है रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सारी चीजों का समलेख हम ओम्स लॉ के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले डिनोशन के बारे में पढ़ लेते हैं और इसका स्टेटमेंट क्या होता है समझ लेते हैं। ये कहता है कि किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो तापमान होता है कांस्टेंट अगर रहे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू दी, क्या होता है किसके, इसको प्रोपोर्शनल टू दी वोल्ट सप्लाई। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, वोल्टेज को हम लोग वोल्ट को कैसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I is directly proportional to V at a constant temperature। किसके ऊपर, at a constant temperature। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब तापमान में कुछ बदलाव होता है तो वो क्या करता है, फ्लो को बढ़ा सकता है। क्या करा सकता है, फ्लो को बढ़ा सकता है। ठीक है, ठीक समझिएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बात समझिएगा ध्यान से कि सेम यही बात हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जब ये बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि किसी भी नेचर ऑफ कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर का जो नेचर होता है वो किस तरह का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि कोई अगर कॉपर वायर है तो उसमें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वो चेंज होगा। कोई एल्युमिनियम वायर है तो उसमें कोई अगर क्या होता है, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो अलग होगा। अगर निकेल है तो उसके अंदर अलग होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम बात करते हैं कि इन सारे मटेरियल्स में कंडक्टेंस की कैपेसिटी देखी जाती है, जिसमें रुकावट पैदा करता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एक तीसरा चीज आता है आर को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ओम। किससे डिनोट होता है, ये ओम से। किससे, और ये हम ओम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये डिनोशन है, उसका नाम है। बात समझ में आ रहा है सबको। तो यहां पे R इज डिनोटेड बाय ओम। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको जो है रेसिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे। तो रेसिस्टेंस के इंक्लूड करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू R इंटू I। ठीक है, अब इसके अनुसार आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको और में, और V बाई I इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे R। V बाई I इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, R। अगर हम I इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V बाई R। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, V बाई R। बात समझ में आ रहा है सबको। यहां समझिएगा ये तीन कंपोनेंट है जो ओम्स लॉ को जस्टिफाई करता है कि if the rate of flow of electric current increase, it is directly proportional to the volt, it will also increase। अगर हम यहां बात करते हैं कि
वोल्ट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट गिव्स वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट देता है। अब भैया किसी जगह से, किसी एक मटेरियल से वोल्ट निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कितना वोल्ट का सप्लाई हुआ, 220 वोल्ट का सप्लाई हुआ। फाइनल प्रोडक्शन ये है मेरा, तो किसका प्रोडक्ट होगा वो, जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से इंटर किया और इसके अंदर पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो देखते हुए बताएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इंटू आई, ये दोनों का प्रोडक्ट मिलकर के क्या मिला हमको, वोल्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही बात हम करेंगे कि I इज इक्वल्स टू V बाई R, I इज इक्वल्स टू V बाई R, एंड I का यूनिट क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, एम्पियर से डिनोट करते हैं। V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट का। वोल्ट तो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट ही होता है ना। अरे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वोल्ट, लिखते हैं ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको इंप्लाइज करते हैं क्या, कि इसको शब्द में लिखे चाहे वर्ड में लिखे चाहे सेंटेंस में लिखे, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा कि यहाँ पे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर I बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो V बाई R क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आपको पता होगा कि किसी भी चीज को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी से हटाते हैं, यहाँ कांस्टेंट कोई भी चीज लेते हैं तो बात की बात है, कांस्टेंट k लेते हैं या कोई भी अल्फाबेट के अनुसार लेते हैं तो उसको बात की बात है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये समझेंगे कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बाई R, I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सिंपल सा बात है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण समझिए, मान लिया जाए कि यहां से यहां तक की कोई रास्ता है जिसको ट्रैवल करना है और यहाँ कोई भी भीड़ नहीं है, तो कोई भी वस्तु जो होता है बिना कुछ रुके जो होता है ये यहाँ तक पूर्ण रूप से पहुंचता है। लेकिन वही रास्ता जो है यहाँ क्या है, हेवी जाम लगा हुआ है, रस लगा हुआ है, जगह जगह पे ब्रेकेज लगा हुआ है। तो आप यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, कंज्यूम हो रही है, कहीं ना कहीं यूज हो रही है, ठीक है। ये रेसिस्ट करता है, क्या करता है, रेसिस्ट करता है, जितना चीज जाना चाहता है उतना चीज को जाने नहीं देता है, ब्रेक करता है। समझ में आ रहा है। तो वोल्ट सप्लाई क्या होता है, कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्षय होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये सप्लाई क्या होता है, चेंज होता है अपने आप को। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बाई R। वोल्ट तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा तो वोल्ट तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो वोल्ट क्या होता है, कम होता है, और इलेक्ट्रिक करंट कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके दो फैक्टर को आप लिख सकते हैं। क्या क्या ऑब्वियस रिलेशन क्या हो गया हमारा, I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V बाई R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बात समझिएगा ध्यान से कि अगर इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या क्या रिलेशन बनेगा इसमें। तो फर्स्ट रिलेशन राइट डाउन द फर्स्ट रिलेशन। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से है, और इलेक्ट्रिसिटी में मेन ये तीन लोगों का बहुत अच्छा रोल होता है। चौथा आता है आपका रेसिस्टिविटी, इसके ऊपर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहां देखिएगा क्या है, फर्स्ट रिलेशन क्या समझ में आया, ऑब्वियस रिलेशन जो बना हमारा, फर्स्ट क्या बनता है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमने लिखा है अभी उसी चीज को हम वर्ड में लिख रहे हैं। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस पहला। और दूसरा क्या लिख सकते हैं आप इसमें कि करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेसिस्टेंस। किसके, करंट इज
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है भैया? टू द रेसिस्टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? डिनोशन समझ में आ गया होगा कि किसको किससे डिनोट करते हैं? आई यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं करंट, एंड डिनोट ए से होता है। सिंबल एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर, है ना। डिनोशन क्या हो गया? आई से। अगर हम पीडी से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, पीडी से, तो यहां उसका यूनिट क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है भैया? आर से डिनोट होता है। रेसिस्टेंस किससे डिनोट होता है? आर से। एंड इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? अब इसी से एक सवाल हम अगर बात कर लें, तो पहला सवाल अगर हम इसमें अगर बात करते हैं, अगर इसमें एक और नोट में लिखिए, एनओटी नोट में लिखिए, स्टार मार्क में नोट में क्या लिख सकते हैं कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर, if the potential difference across the end of the conductor is doubled, क्या कर दिया जाए? अगर पीडी को दुगना कर दिया जाए, यानी कि वोल्ट को दुगना कर दिया जाए, यानी कि वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो करंट जो सप्लाई हो रहा है, बात समझिएगा यहां पे, कि अगर V ट्वाइस हो गया, क्या हो गया? ट्वाइस हुआ, तो ये भी ट्वाइस होगा, ये भी क्या होगा? ट्वाइस होगा। एंड जो नीचे वाला है, जिसको आर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। कितना बार? 1/4 टाइम्स। कितना बार? 1/4 टाइम्स से घटेगा। कितना बार? बात समझ में आया? अब समझिएगा कि अगर हम इसको V को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं, क्या करते हैं? तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया? जब ये वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा बात समझिएगा ध्यान से। इससे रिलेटेड एक सवाल आप लिख सकते हैं, एक सवाल आप लिख सकते हैं। सवाल आप क्या लिख सकते हैं? सच कि फाइंड आउट, यहां लिखिएगा, लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग, राइट डाउन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग, कितना है? कितना एम्पियर का करंट है? तो 2 एम्पियर का करंट है। कितना? 2 एम्पियर का करंट जो है वो कैरी करता है। क्या करता है? कैरी करता है। एंड करंट इज 0.1 वोल्ट। तो वोल्ट कितना हो गया इसका? वोल्ट कितना हो गया? 0.1 वोल्ट का उसका वोल्टेज है। 0.1 वोल्ट उसका वोल्टेज है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द दीज पॉइंट्स। तो यहां से मान के चलो, यहां से यहां तक का दूरी जो है, यहां समझो ध्यान से कि यहां से यहां तक का जो दूरी है, ये 2 एम्पियर का करंट को कैरी किया। वोल्ट कितना था इसका? 0.1 V है। अब हमको रेसिस्टेंस पता करना है। क्या करना है? रेसिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, अभी लिखवा है। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, या I इंटू R लिखते थे, क्या लिखते थे? यहां पे अगर हम इसको ये यहां से याद कर लो, ये यहां जाएगा, आई आर इक्वल टू V निकलता था। निकालना क्या है? R निकालना है, तो R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा, हो जाएगा। R इक्वल टू V बाई आई। तो मान के चलो गिवन ये 3 चीजें क्या है? गिवन है, गिवन है कि नहीं है? क्या क्या गिवन है भाई? 2 एम्पियर का करंट है, 0.1 एम्पियर वोल्ट का वोल्टेज है पीडी, और R का वैल्यू हमको निकालना है। R का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। तो गिवन तो है, तो फॉर्मूला के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू V बाई
आर इक्वल्स टू वी बाई आई। कोई दिक्कत? अब बात समझिएगा कि यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, क्या वैल्यू लिखिए भैया। वोल्ट का वैल्यू कितना है, आर इज इक्वल्स टू 0.1 बटा कितना है 2, ठीक है 0.1 बाई 2। इसको चेंज कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 1/20 को सॉल्व कीजिए 0.05 आना चाहिए, आएगा। अरे भैया 1/20 को अगर हम 20 से भाग देंगे तो पहले तो दशमलव 0.05 20 पचे 100 0.05 आया। ये कितना होगा, ये इसका यूनिट होता है ओम। अभी क्या पढ़े थे, ओम। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये जो प्रॉब्लम बेस्ड था, ये वीडियो जो था इसी के लिए था, ठीक है। ओम्स लॉ से संबंधित किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और ऐसे ही वीडियो बनते रहेंगे। आपको जिस टॉपिक से जरूरत हो कमेंट करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।